दोस्तों, दुनिया में वही इंसान सुखी हो सकता है जिसे कोई चिंता ना हो। जिस किसी के पास भी चिंता है वह कभी जीवन में सुखी हो ही नहीं सकता और जिंदगी भर हम इस चिंता को मिटाने का प्रयास करते रहते हैं। चिंता को मिटाने के लिए भी हम चिंता करते हैं। इसीलिए जब चिंता मिटती है तो उसके पीछे एक और चिंता पहले से खड़ी हो जाती है। आदमी जिंदगी भर जिम्मेदारियों को पूरा करता रहता है और उन जिम्मेदारियों की चिंता करते करते मर जाता है, पर चिंता कभी पीछा नहीं छोड़ती। परंतु इस दुनिया में एक जगह ऐसा भी है जहाँ कोई चिंता नहीं है। वह चिंता मुक्त स्थान है। एक कहानी है। एक व्यक्ति चिंता के बोझ के तले दबा जा रहा था। उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं थी। वह यह देखकर हैरान था कि एक चिंता को समाप्त करने के लिए उसे उसके लिए कई चिंताएं करनी पड़ती है और उन चिंताओं को भी समाप्त करने के लिए और उसे अधिक चिंता करनी होती है। इस तरह से चिंताओं की एक श्रृंखला बच जाती है जो कभी समाप्त नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ती जा रही है। और हर बार जब वह सोचता कि अब उसकी समस्या का समाधान हो गया और अब कोई चिंता नहीं, तभी एक नई चिंता पैदा हो जाती। एक दिन उसने देखा कि एक गुरु उसके गांव में आए हुए हैं और अपना प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, यह चिंता क्या होती है और जब हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तब भी चिंता क्यों बनी रहती है? जब मुझे कोई चिंता सताती है तो मैं देखता हूं कि उस चिंता को समाप्त करने के लिए बहुत सारी चिंताएं अब मैं करने लगा हूं। मेरे जीवन में बहुत सी चिंताएं हैं और मैं इन चिंताओं से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। क्या कभी मैं अपने जीवन में इन चिंताओं से बाहर आ सकूंगा? गुरु ने कहा, संतुष्टि ही एक ऐसी चीज है जो चिंता को समाप्त कर सकती है। तुम्हें एक ऐसी चीज ढूंढनी होगी जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ। अगर तुम्हें वह चीज मिल गई तो तुम फिर कभी चिंतित नहीं रहोगे। बताओ, क्या चीज है वह है जो तुम्हें संतुष्ट कर सकती है? व्यक्ति ने कहा, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। अगर मैं इस नगर का एक बड़ा व्यापारी बन जाऊं तो मेरे पास इतना धन होगा कि हर चीज मेरे पास होगी, तब ना चिंता होगी और ना ही दुविधा। मेरे परिवार में जो समस्या चल रही है वह भी समाप्त हो जाएगी और मैं अधिक संतुष्ट होता चला जाऊंगा। गुरु ने कहा, अब जाओ और अपनी संतुष्टि को प्राप्त करो और जब तक तुम संतुष्ट ना हो जाओ मेरे पास मत आना। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगने लगे कि अब तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकोगे तब मेरे पास अवश्य आना। वह व्यक्ति वापस चला गया। उसने बहुत मेहनत की। धीरे धीरे उसने हर वह चीज प्राप्त कर ली जिससे उसे लगता था कि वह उसे प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएगा। 10-15 वर्ष बीत गए और अब वह उस पूरे राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, पर वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। अब उसके जीवन में पहले से ज़्यादा चिंताएं थी। परिवार भी पहले से ज़्यादा समस्या से गुजर रहा था। वह उन गुरु को भी भूल चुका था और यह भी कि उसे संतुष्टि प्राप्त करनी थी। वह बस अपनी चिंताओं में ही डूबा रहता। उसे कुछ और सोचने का समय ही नहीं था। वह किसी भी तरह से अपनी चिंताओं से बाहर आ जाना चाहता था, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन उसके द्वार पर वही गुरु भिक्षा मांगने के लिए आए। गुरु को देखते ही वह पहचान गया। उनके चरणों में गिरकर उनसे कहा, गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना? 10 वर्ष पूर्व मैं आपसे अपनी चिंता का समाधान पूछने आया था। आपने कहा था कि इस दुनिया में ऐसी चीज ढूंढो जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं हर वह चीज प्राप्त कर चुका हूं गुरुदेव, जिससे मैं सोचता था कि मुझे संतुष्टि मिलेगी, पर मैं अभी भी असंतुष्ट हूँ और चिंताएं तो पहले से ज़्यादा हैं। अब मेरे जीवन में, परिवार में समस्याएं भी पहले से ज़्यादा हैं।
गुरु ने कहा, यह तो होना ही है। इस दुनिया में चिंता मुक्त वही हो सकता है जो उस दुनिया में उस स्थान को खोज ले जिसे चिंता मुक्त स्थान कहा जाता है। जो भी व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता है उसे फिर किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। सारी चिंताएं उसके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव वह चिंता मुक्त स्थान कहाँ है? मुझे बताइए, मैं अभी वहाँ जाने के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, स्पष्ट तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर तुम्हें एक इशारा कर देता हूँ। तुम अगर समय गए तो तुम वहाँ पहुँच ही जाओगे। व्यक्ति ने कहा, आप इशारा ही बता दें गुरुदेव, मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँगा। गुरु ने कहा, वह यात्रा तब शुरू होती है जब आप स्पष्ट रूप से यह समझ जाते हैं कि बाहर की कोई भी यात्रा, कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं करेगी। यह कहकर गुरु वहाँ से चले गए। वह व्यक्ति यह सोचता रहा कि गुरु क्या कहकर चले गए? बाहर की यात्रा, बाहर की कोई चीज संतुष्ट नहीं करेगी, फिर कौन सी यात्रा वहाँ तक लेकर जाएगी? उसने कई लोगों से विचार विमर्श किए, कई बुद्धिमान लोगों से इस बारे में पूछा, पर कोई भी उसे जवाब नहीं दे पाया कि वह कौन सी यात्रा है जिससे चिंता मुक्त स्थान होती है, किस दिशा में जाए, कितनी दूर जाए, धरती पर वह स्थान कहाँ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा कि क्यों न सीधे गुरु से ही पूछ लेता हूँ, इसका जवाब केवल वही दे सकते हैं। वह जगह केवल वही बता सकते हैं, और उस यात्रा को किस दिशा में और कैसे शुरू करना है यह सब वही बता सकेंगे। वह गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव आपने जो इशारा किया था वह मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी समझ भी पाऊंगा। कृपा कर आप ही मुझे वह दिशा बता दें और उस यात्रा के बारे में बताएं ताकि मैं उस यात्रा पर आगे निकल सकूं और उस चिंता मुक्त स्थान पर पहुंच सकूं। गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो, इस दुनिया में केवल दो ही तरह की यात्रा हो सकती है। एक यात्रा बाहर की ओर होती है। बाहर की यात्रा में धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, मकान, घर, मान, सम्मान, अधिकार, क्रोध, प्रेम, नफरत, इच्छा, महत्वाकांक्षा और बहुत कुछ मिलता है। अपने जीवन में तुमने क्या जाना? क्या यह सभी चीजें तुम्हें संतुष्टि देती हैं? क्या तुम इन चीजों को पाकर चिंता मुक्त हो सकते हो या हो सकोगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने देखा है यह सभी चीजें अपने स्थान चिंताएं लाती हैं और इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। गुरु ने कहा, जिसने यह जान लिया कि बाहर की यात्रा करके कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है वह दूसरी यात्रा की ओर मुड़ जाता है। दूसरी यात्रा भीतर की यात्रा होती है, अंदर की यात्रा होती है। इसकी दिशा तुम्हारे अंदर होती है। जिस प्रकार आंखें खोलकर बाहर की यात्रा होती है उसी प्रकार आंखें बंद करके भीतर की यात्रा होती है। इस यात्रा में धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, घर, मकान, अधिकार, क्रोध, प्रेम, नफरत, इच्छा, महत्वाकांक्षा और बहुत ऐसी चीजें मिल देती हैं। और जैसे जैसे इस यात्रा में हम आगे बढ़ते जाते हैं हमें इन चीज़ों की व्यर्थ का ज्ञान होता चला जाता है। और जिस चिंता मुक्त स्थान को तुम ढूंढ रहे हो वह इस दुनिया में तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर है। जब तुम बाहर की यात्रा की व्यर्थ का ज्ञान भली भांति कर लेते हो तब तुम अपने अंदर में उतरना शुरू करते हो और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो तुम्हें वह चिंता मुक्त स्थान दिखाई देने लगता है। अब तुम्हारे जीवन में चाहे जो हो, तुम चाहे जो करो, तुम्हें किसी से उम्मीद होती है और ना ही उम्मीद टूटने का डर, फिर ना चिंता होती है और ना ही व्यक्ति ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, परंतु अगर मेरी पत्नी बीमार हो जाए तो क्या मुझे उसकी चिंता नहीं होगी? गुरु ने कहा, बाहर की ओर यात्रा कर रहे सभी लोगों को चिंता होती है, तुम्हें भी होगी, परंतु जो भीतर की यात्रा में चल रहे हैं वह यह भली भांति जानते हैं कि चिंता करके कुछ नहीं होने वाला। पत्नी का इलाज कराने से वह स्वस्थ हो जाएगी तो वह उसका इलाज कराने पर जोर देगा, ना कि चिंता करने पर। और
क्या आज तक कोई चिंता करके किसी को स्वस्थ कर सका है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अगर कोई सगा संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी कमी तो अवश्य महसूस होगी, उसके ना होने की चिंता भी हमें होगी। गुरु ने कहा, हमें कमी उसी की महसूस होती है जिसके साथ हम अपना जीवन नहीं गुजार पाते। हम चाहते हैं अपने माता पिता के साथ एक अच्छा समय बिताना, पर हम नहीं बिता सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमें बाहर की दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा करना है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने सगे संबंधियों के जाने का बहुत दुख होता है। उन्हें चिंता होती है कि वह उनसे नहीं मिल पाएंगे, जबकि जो अपने अंदर में स्थित होता है वह सबके साथ जब भी समय मिलता है पूर्ण रूप से उन्हीं के साथ होता है। उसे चिंता नहीं होती, बल्कि वह खुश होता है कि उसने उनके साथ एक अच्छा समय बिताया। उसे किसी के मरने का दुख नहीं होता। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, यह भीतर की यात्रा शुरू कैसे होती है? गुरु ने कहा, जैसे बाहर की यात्रा शुरू होती है, ठीक वैसे ही भीतर की यात्रा भी शुरू होती है। पहले तुम एक छोटे व्यापारी थे, फिर तुम एक बड़े व्यापारी हुए, फिर तुम और बड़े व्यापारी। किसी भी यात्रा को करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी होता है, और भीतर की यात्रा का पहला कदम है आंखें बंद करके अंदर में उठ रहे विचारों को ध्यान से देखना और धीरे धीरे उन विचारों से मुक्त होना। एक बार जब तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें रास्ता खुद नजर आने लगेगा। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगता है? गुरु ने कहा, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इस यात्रा को कुछ पल में भी पूरा किया जा सकता है और इसके लिए पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। पर जिन्हें यात्रा करनी है वे मंजिल की दूरी नहीं देखते, सिर्फ चल पड़ते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं बाहर की यात्रा बहुत कर चुका, बहुत कुछ देख चुका बाहर की ओर। अब मैं भीतर की यात्रा में उतरना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यह यात्रा कैसी है और क्या क्या इस यात्रा में हमें मिलता है। परंतु गुरुदेव, क्या इसके लिए मुझे संसार छोड़कर सन्यासी होना होगा? गुरु ने कहा, नहीं, तुम संसार में रहकर भी अपने भीतर, अपने अंदर में उतर सकते हो। सिर्फ तुम्हारी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भीतर की यात्रा पर चल रहा है वह बाहर की यात्रा में जो चाहे पा सकता है। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई। उसने आंखें बंद करके अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी चिंताओं का समापन होने लगा। समस्या अभी भी जीवन में थी, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा समस्या का समाधान ढूंढने पर जोर देता था, ना कि समस्या को लेकर रोते रहने में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत कुछ सीख दी होगी। इसी तरह की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।